दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं कि दुनिया उनके अनुसार नहीं चलती और वो दुनिया को अपने मुताबिक बदलना चाहते हैं। दिस इज़ एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। किसी देश के राजा को आंखों की इतनी ख़तरनाक बीमारी हो गई कि उसे सिर्फ हरे रंग के सिवा कोई रंग नज़र नहीं आता था। बड़े बड़े चिकित्सक थे उसके पास, बड़े बड़े सलाह मशवरा देने वाले लोग थे उसके पास। चिकित्सकों ने बड़ा इलाज करने की कोशिश की, लेकिन राजा की आंखों का इलाज नहीं कर पाए। उसे हरे रंग के सिवा कोई रंग नज़र नहीं आता था। जो उसके सलाह मशवरा देने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि राजन, आपकी आंखों का इलाज तो हो नहीं रहा, आपको सिर्फ हरे रंग की जगह कोई रंग नज़र नहीं आता, क्यों ना सारे शहर को ही हरा रंग दे दिया जाए। जितनी इमारतें हैं, जितने मकान हैं, जितनी गलियां हैं, यहाँ तक कि लोगों को भी ये आदेश दे दिया जाए कि हरे रंग के कपड़े पहने जाएं। राजा था, उसने अपने सलाह मशवरा देने वालों की बात को मान लिया और ये आदेश जारी हो गया कि शहर में जितने भी मकान, इमारतें हैं, गलियां हैं और लोग हैं, हरे रंग का प्रयोग करेंगे। अब चारों तरफ हरा रंग ही होता था, तो राजा को वो सब कुछ दिखता था। एक दिन उस राज्य में एक मदारी आया। उसने देखा कि चारों तरफ हरा रंग है, इमारतें, मकान, गलियां, यहाँ तक लोगों की पोशाकें भी हरे रंग की हैं। बड़ा हैरान हुआ। लोगों से पूछा, ऐसा क्यों? लोगों ने बोला कि हमारे राज्य के राजा को आंखों की एक ख़तरनाक बीमारी है, उसे हरे रंग के सिवा कोई रंग नज़र नहीं आता। मदारी ने बोला, अगर आप लोग मुझे अपने राजा के साथ मिलवा दो तो मैं आपके राजा की आंखों का इलाज कर सकता हूँ। मुझे बीमारी समझ में आ गई है। तो राजा से मुलाकात का कोई संजोग बन गया। जब राजा के सामने उसे पेश किया गया तो उसने कहा, राजन, मैं आपको एक जादुई चश्मा दूंगा, आप उसको अपनी आंखों पे लगा लेना, आपको सारा कुछ नज़र आएगा। राजा खुश हो गया। उसने बोला, अगर तुम्हारे जादुई चश्मे ने ये कमाल कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब मदारी ने वो चश्मा राजा को दिया। राजा ने चश्मा जब लगाया तो उसको सब कुछ नज़र आने लगा। राजा प्रसन्न हो गया और उसने मदारी से बोला, क्या चाहिए आपको? मदारी ने राजा से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने बोला कि ये आविष्कार तूने कैसे किया? मेरी आंखों का इलाज तूने कैसे ढूंढा? मदारी ने बोला, जहाँपनाह महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ हरा रंग दिखाई देता था। आपके चारों तरफ इमारतें, मकान, सड़कें, गलियां, लोग हरा रंग ही प्रयोग करते थे। मैंने आपको जो चश्मा दिया है वो हरे रंग का है, उसके शीशे हरे रंग के हैं। वहाँ से आप जब देखते हो तो आपको सारी चीज़ें हरी नज़र आती हैं और साफ़ सुथरी नज़र आती हैं, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। राजा प्रसन्न भी हुआ लेकिन उदास भी हो गया कि मेरे पास इतने बड़े चिकित्सक और इतने बड़े सलाह मशवरा करने वाले मंत्री संतरी, पर कभी मैंने आप स्वयं ये नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही दोस्त हम ज़िंदगी काट देते हैं। जैसे जैसे हमें लोग बोलते हैं हम वैसा वैसा करते रहते हैं। कभी हमने ये कोशिश ही नहीं की कि अपना अनुभव, अपना दिमाग लगा के कोई अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके। जैसे कोई हमें हमारी समस्या का समाधान बताता है हम वैसा करते रहते हैं। कभी कभी अपना दिमाग का भी उपयोग कर लेना चाहिए। बड़े काम की चीज़ है। ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक तो जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। दूसरा, अगर वैसा होना नहीं देना चाहते, उठो, चलो और उसे बदलने की कोशिश करो। सिर्फ बैठे बैठे बातें ना करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।